स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सर। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रोटिस्टा जगत के बारे में, कि प्रोटिस्टा जगत में कौन कौन से जीव आते हैं, कौन सा उसमें संघ आता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या लक्षण हैं, और उसमें से कुछ उदाहरण की फिगर बना के भी आपको बताया गया था कि वो जीव कैसे होता है, उसमें क्या गमन होता है, कैसे सभी क्रियाएँ होती है, सब कुछ बताया गया है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो प्रोटिस्टा जगत हो गया, जैसा कि अभी आप लोग जान रहे हैं, नहीं जान रहे तो जान लीजिए, बायोडाइवर्सिटी चल रहा है, उसमें जीव जगत का वर्गीकरण चल रहा है। ठीक, तो दो जगत हो गया, एक मोनेरा जगत और दूसरा प्रोटिस्टा जगत। आज जो हमारा टॉपिक है, आज है कवक जगत। ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना है क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन चलेगा, केवल सामान्य परिचय ही चलना है। तो आज हम किस पे बात करेंगे, जगत कवक, कवक पे, किंगडम फंजाई पे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप हेडिंग लगाएंगे जगत कवक किंगडम फंजाई। जगत कवक किंगडम फंजाई, ये हेडिंग आपकी पड़ेगी। इसके सामान्य लक्षण के बारे में हम देखेंगे कि जगत कवक में कौन कौन से जीव आते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा इसका, जगत कवक में सभी कवकों को रखा गया है। सभी कवकों, ब्रैकेट में फंजाई या फंगस आप लिख सकते हैं, को रखा गया है। ये इसका पहला पॉइंट रहेगा कि जगत कवक में सभी कवकों को रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, इस जगत के जीव मृत सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसीलिए इन्हें मृतपोषी कहा जाता है। मृतपोषी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि जो जगत कवक के जीव होते हैं, उन जीवों में ये सब क्या होते हैं, मृत सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसीलिए इन जीवों को क्या कहा जाता है, मृतोपजीवी या फिर मृतपोषी जीव भी कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है, ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं। यूकैरियोटिक जीव हैं। इनका नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो जीव होते हैं, ये बहुकोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, हैं। अतः ये परपोषी होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, परपोषी होते हैं। तो देखिए, पहले इन कैरेक्टर्स को आप नोट कर लीजिए। पहला कैरेक्टर क्या है कि जगत कवक में सभी कवकों को रखा गया है। कवक देखिए ऐसे जीव होते हैं जो मृत सड़े गले पदार्थों में ही उत्पन्न होते हैं, वहीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वहीं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इस जगत के जीव मृत सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मृतपोषी या फिर मृतोपजीवी कहा जाता है।
थर्ड पॉइंट है, ये बहुकोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि इनका जो शरीर होता है वो बहुकोशिकीय होता है और ये यूकैरियोटिक होते हैं। नेक्स्ट है, इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता, जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, अतः ये क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। अगर इनमें हरित लवक पाया जाता तो ये अपना भोजन स्वयं बना लेते, तो ये परपोषी ना होके स्वयं स्वपोषी होते, लेकिन इनमें क्या होता है, हरित लवक नहीं पाया जाता, इसलिए ये सब क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। इतने पॉइंट्स नोट कीजिए, फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट है, ये सामान्यतः मृत सड़े गले स्थानों पर पाए जाते हैं, स्थानों पर पाए जाते हैं, यानी कि अगर कवक जो होते हैं ये हमेशा मृत सड़े गले स्थान पे या नम वाले स्थान पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें सामान्यतः अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है तथा इनमें बीजाणु जनन पाया जाता है, बीजाणु जनन पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनमें जो जनन होता है वो अलैंगिक जनन होता है और इनमें बीजाणु जनन पाया जाता है, यानी कि इसमें पहले बीजाणु बनते हैं, बाद में बीजाणु क्या करते हैं, मैच्योर होके नए जीव का निर्माण करते हैं। तो अलैंगिक जनन होता है और बीजाणु जनन पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये सामान्यतः स्थिर रहते हैं, स्थिर रहते हैं, यानी कि इनमें गमन नहीं होता, ये जिस पदार्थ पे जहाँ पे उगेंगे वहीं पे स्थिर रहते हैं, इनमें कोई भी गमन की प्रक्रिया नहीं होती, कोई भी गमनांग नहीं पाया जाता, इसलिए ये गति नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसके कारण ये अर्ध रूप से पादप की श्रेणी में भी आते हैं, पादप की श्रेणी में भी आते हैं। इतना पॉइंट्स आप नोट कीजिए। पहला क्या है कि ये सामान्यतः मृत सड़े गले स्थानों पर ही पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ भी मिलेंगे या तो वो जगह नमी युक्त होगी या तो सड़े गले स्थान होगी, ठीक, या फिर किसी मृत जीव जंतु के ऊपर पाए जाएंगे। नेक्स्ट है, इनमें सामान्यतः लैंगिक जनन होता है, यानी कि इसमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, ज़्यादातर क्या होता है अलैंगिक जनन ही होता है, और अलैंगिक जनन में एक प्रक्रिया होती है बीजाणु जनन की, उसी प्रक्रिया द्वारा इनमें ज़्यादातर जनन होता है। बीजाणु जनन का मतलब पहले उसमें बीजाणु बनेंगे, फिर बीजाणु क्या करते हैं आपस में डिवाइड होके जो है नए जीव का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये सामान्यतः स्थिर रहते हैं, इनमें कोई भी गमन नहीं पाया जाता, ये हमेशा क्या करते हैं एक जगह पे स्थिर रहेंगे, यानी कि जहाँ पे ये उगेंगे, जहाँ पे ये उत्पन्न होते हैं वहीं पे हमेशा पड़े रहते हैं, कहीं गति नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। देखिए जो कवक होते हैं इनमें क्या होती है कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, और उसी कोशिका भित्ति के पाए जाने के कारण ये कुछ रूप से क्या होते हैं पादप की श्रेणी में भी आते हैं, क्योंकि जंतु और पादप कोशिका में जब आपको अंतर बताया गया था तो पादप कोशिका वो होती है जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाए, यानी कि जिस जीव के शरीर में कोशिका भित्ति पाई जाए वो पादप की श्रेणी में आ जाते हैं। तो आप इतने पॉइंट्स को नोट कीजिए, कुछ पॉइंट्स और बचे हैं फिर इसके बाद पहले नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है।
जो अन्य पादप होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, जो एक प्रकार की प्रोटीन होती है। लेकिन ये क्या है कि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ये भी एक प्रकार की प्रोटीन ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें पोषण मृतोपजीवी, परजीवी, पादप संभोजी, आदि प्रकार का होता है। आदि प्रकार का होता है, यानी कि ये जो कवक होते हैं ये अपना भोजन जो पोषण लेते हैं वो मृतोपजीवी, परजीवी या पादप संभोजी प्रकार के होते हैं। मृतोपजीवी का मतलब जो कवक अपना भोजन मृत सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करे वो मृतोपजीवी होते हैं। नेक्स्ट क्या है, परजीवी, यानी कि जो दूसरे जंतुओं के ऊपर रहते हैं, सिर्फ उनसे क्या करते हैं, कुछ ना कुछ भोजन ये ग्रहण करेंगे, अपना पोषण लेंगे, वो क्या होते हैं, परजीवी प्रकार के होते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट है पादप संभोजी, कुछ कवक ऐसे भी होते हैं जो पौधों के ऊपर पाए जाते हैं और उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो क्या होते हैं, पादप संभोजी प्रकार के। अब इनमें उदाहरण देखिए, जैसे में क्या है, यीस्ट, पेनिसिलियम, राइजोपस इत्यादि, ये सब कुछ कवक के उदाहरण है। जैसे यीस्ट हो गया, पेनिसिलियम हो गया, राइजोपस हो गया। अभी हम यीस्ट का फिगर बना के आपको बता देंगे कि यीस्ट कैसा होता है, उसकी संरचना कैसी होती है और कहाँ पे पाई जाती है, यीस्ट का क्या क्या काम है, ठीक। और पेनिसिलियम जो है, पेनिसिलियम भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवक होता है जिसका उपयोग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाने में भी किया जाता है। पेनिसिलिन एक बहुत ही जानी मानी क्या है, प्रतिजैविक है। तो पहले आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद यीस्ट का डायग्राम हम बनाएंगे। आप पॉइंट्स को नोट करने के बाद आप लिखेंगे यीस्ट। चलिए देखिए, ये जो है यीस्ट का एक फिगर है जिसको सैक्रोमाइसीस भी कहा जाता है। तो इसकी संरचना में पहले आप देख लीजिए, तारक काय पाया जाता है, सेंट्रोसोम। उसके बाद केंद्रक रिक्तिका यहाँ पे है, यानी कि ये केंद्रक का खाली स्थान जो होता है उसे तो केंद्रक रिक्तिका कहा जाता है। इसी में केंद्रिका पाई जाती है। फिर यहाँ पे ग्लाइकोजन के कण देख रहे हैं, पूरे बॉडी में क्या हुआ, फैला हुआ है। ग्लाइकोजन क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, यानी कि इनका खाद्य पदार्थ होता है, ये भोजन होता है इनका, जिसको ये ग्रहण करते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें क्या है कि गुणसूत्र है। गुणसूत्र चारों तरफ क्या है, मतलब केंद्रक में फैले हुए हैं। देखिए, यीस्ट एक ऐसा कवक है जो ज़्यादातर मीठे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। जैसे कि अगर आप रोटी रख देंगे, जो रोटी होती है, अगर आप उसको रख देंगे 2 दिन और थोड़ा सा नमी पा जाएगा तो उस पर आपको सफ़ेद सफ़ेद एक लेयर मिल जाएगी, वही क्या होता है, यीस्ट होता है। उसी को सैक्रोमाइसीस कहा जाता है। इसका यूज़ जो है बेकरी उद्योग में बहुत ज़्यादा है। इसका उपयोग जो है ब्रेड, केक, पाव ये सब बनाने में किया जाता है। एल्कोहल यानी कि शराब बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है और सिरका बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सब तो इसके उपयोग हैं। ये है यीस्ट की संरचना। आप यीस्ट की संरचना को बना लीजिए। उसके बाद अभी कवकों के बारे में थोड़ा सा और परिचय रह गया है, उसके बारे में हम बता देते हैं, फिर हम आज का वीडियो ख़त्म करेंगे। लेकिन पहले आप इसका फिगर बना लीजिए यीस्ट का। चलिए अब देखिए, यीस्ट के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज आप ले लीजिए। यीस्ट कह रहे हैं, कवकों के बारे में आप कुछ बेसिक जानकारी जो है ले लीजिए, जिससे आपको पता चल सके कवक आखिर में होते क्या हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, कवक तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। कवक तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। इनके इस कवक तंतु को, इस कवक तंतु को हाइफा भी कहते हैं।
हाइफा भी कहते हैं। अगर आप कवकों को देखेंगे, किसी भी कवक को अगर आप देखेंगे तो उसमें पतली पतली धागे की तरह जो है संरचनाएं आपको मिलेंगी। बहुत ही सूक्ष्म धागे की तरह संरचना होती है, एक पतली पतली धागे की तरह। वही जो धागे होते हैं वही सब क्या होते हैं, कवक तंतु होते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, हाइफी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कवक तंतु आपस में मिलकर कवक जाल का निर्माण करते हैं। कवक जाल का निर्माण करते हैं जिन्हें माइसीलियम भी कहते हैं। कोई भी अगर आप कवक देखेंगे तो आपको कोई कवक अकेले नहीं मिलेगा। सभी कवक तंतु जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में जुड़ के एक जाल जैसी संरचना बनाते हैं। एकदम जैसे एक जाल होता है उसी की तरह आपस में उलझ के जाल जैसी संरचना बनाते हैं। वही जाल क्या कहलाता है, कवक जाल या फिर माइसीलियम कहलाता है। और इसे कवक जाल के कारण क्या होते हैं कि जो कवक होते हैं अपने आधार से चिपके रहते हैं, नहीं तो ये क्या होंगे, आधार से हट जाएंगे, जिससे इनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो ये दो बेसिक पॉइंट्स जो है आप अपने मन में, अपने दिमाग में हमेशा रखे रहिएगा। इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। और जो हमारा आज का वीडियो है हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हुआ है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो पहले आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, फिर हम वीडियो को ख़त्म करेंगे। थोड़ा सा जो है अभी कवकों का जो है महत्वपूर्ण कार्य भी है। आप कुछ कवक के महत्वपूर्ण कार्यों को भी जान लीजिए कि कवकों से हमें क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है, इसको भी आप जान लीजिए। तो सबसे पहला कवक है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम का उपयोग पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक बनाने में किया जाता है। पहला पॉइंट यह है कि पेनिसिलियम का उपयोग पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक बनाने में किया जाता है। पेनिसिलिन का उपयोग बहुत जगह पे होता है। तो जो पेनिसिलिन होती है उसका निर्माण किससे होता है, पेनिसिलियम नाम के एक कवक से ही होता है। नेक्स्ट है यीस्ट का उपयोग सिरका, डबल रोटी जिसको पाव कहा जाता है, शराब इत्यादि बनाने में किया जाता है। जो अभी आपको यीस्ट के संरचना के बारे में बताया गया है उससे डबल रोटी बनाई जाती है, सिरका बनाया जाता है, अल्कोहल बनाया जाता है, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है मार्केला तथा अगेरिकस, जिसको देहातों में कुकुरमुत्ता कहा जाता है, का उपयोग सब्जी के रूप में खाने में किया जाता है। जैसे मशरूम एक बहुत ही ज़्यादा प्रोटीनस कवक होता है जिससे बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलती है। इसका उपयोग क्या किया जाता है, सब्जी के रूप में खाने में किया जाता है। मार्केला भी एक कवक है जिसका उपयोग सब्जी के रूप में खाने में किया जाता है।
तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कवक थे जिनका जो है आपको उपयोग बता दिया गया है। आप इन उपयोग को भी नोट कर लीजिए और जानते रहिए कवकों से हमें क्या क्या लाभ हैं। और हाँ, कवक से हमें कुछ हानियाँ भी हैं। जैसे एक कवक है, पहले आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए फिर आपको बताते हैं। देखिए, एक कवक है ट्राइकोफाइटॉन। ट्राइकोफाइटॉन ये एक ऐसा कवक है जो मनुष्यों में दाद रोग होता है। दाद रोग होता है। ट्राइकोफाइटॉन एक ऐसा कवक है जो मनुष्यों में दाद रोग उत्पन्न करता है। आप इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है टीनिया कैपिटस। टीनिया कैपिटस ये भी एक हार्मफुल कवक है। टीनिया कैपिटस से मनुष्य के सिर में रूसी, जिसको डैंड्रफ कहा जाता है, हो जाती है, जिससे सिर के बाल गिर जाते हैं। ये दो कवक जो बहुत ही हार्मफुल होते हैं। एक तो होता है ट्राइकोफाइटॉन जो मनुष्यों में दाद रोग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है टीनिया कैपिटस, ये मनुष्यों के सिर में क्या करता है, रूसी उत्पन्न करता है। और जब रूसी अधिक हो जाती है तो बाल क्या होते हैं, झड़ने लगते हैं, बाल गिरने लगता है, जिससे व्यक्ति को गंजापन हो जाता है। गंजापन जो रोग होता है वो कवक से ही होता है। तो आप इन पॉइंट्स को भी नोट कर लीजिए। इसी के साथ हम आज का अपना वीडियो खत्म करते हैं। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।